बच्चों, तो अब हम लोग, ये हमारी चौथी वीडियो है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमने 3 वीडियोस में, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में हमने बना रखा है, जो कि जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट है। यानी फोर्थ में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी पार्ट। तो अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जो डाटा आपको गिवन है, इसमें प्रूव करना है कि फिशर आइडियल इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी। ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमने ये 4 अलग बॉक्स बनाने हैं। एक पहला बॉक्स है हमारे पास, जो कॉलम हमने बना रखा है P0 Q0, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो 6 इंटू 50, 6 × 30, 300, ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 240। अब हमने जो सेकंड कॉलम है वो P0 Q1, P0 ये है और Q1 ये है। तो 6 इंटू 60, दैट मीन्स 360, 2 इंटू 120, 240 और ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 4, 240। अब हमें अगला जो कॉलम है P1 Q0 है, P1 Q0 यानी कि 550 इंटू 10, 500 और ये हो गया आपका 200 और ये हो गया 360। अब P1 इंटू Q1 निकालना है फोर्थ कॉलम में। तो ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 240, अगला हो गया 360, 60 इंटू ये। तो एक बार हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं की है हमने। डाटा को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। 66 4 बिल्कुल ठीक है और 6 2 4 है, 50 100 and 60 है, 10 2 and 6 है, 60 120 and 60 है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका टोटल करना है। तो ये हो गया 3 2 5 और 2 740। इसका सम हो गया आपका 3 और 2 5 और 1 600 और 2 840 और 5 और 2 7 3 1060 और 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 3 1200, 4 2 6 और 6 1200। तो इस तरह से हमारे पास टोटल आ गया। अब हम फिशर आइडियल इंडेक्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स P01 क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 नहीं, सिग्मा P0 Q1 ये होता है P0 Q1। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। इंटू 100 भी होता है, परंतु इसमें हाँ इंटू 100 भी कर लेते हैं। इंटू 100, ये रूट से बाहर है, रूट इतना ही है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P1 Q0 1060 अपॉन P0 Q0 740 मल्टीप्लाई बाय P1 Q1। वैसे हमें इसमें 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई करना है, तो इसलिए 100 नहीं लगाएंगे हम। और ये P1 Q1 हमारे पास आ गया 1200 अपॉन P0 Q1 हो गया 840। ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने इसको, जब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात यहाँ पर चल रही है, हमारी टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात चला रहे हैं हम। तो अब हम P10 निकालेंगे, यानी 0 को 1 और 1 को 0 से इंटरचेंज कर देंगे। तो सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0। फिर अगेन हम इसमें वैल्यू डाल देंगे।
वैल्यू हमारी है P0 Q1 की, P0 Q1 की 840 और P1 Q1 की है 1200 मल्टीप्लाई P0 Q0 की है 740 और ये हमारे पास है P1 Q0 यानी कि P1 Q0 1060। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए हमारे पास क्या रूल होता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का टाइम रिवर्सल टेस्ट वो बोलता है कि P01 और P10 का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ये चेक करना है। तो क्या हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है? हमने वैल्यू लिखा 1060 अपॉन 740 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 840। एक ही अंडर रूट में हम चारों वैल्यूज डाल देते हैं। 840 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 740 अपॉन 1060। अब आप देखिए ये आपस में सारे कैंसिल हो रहे हैं और कैंसिल होकर के अंडर रूट 1 यानी 1 आ गया। तो इसका मतलब हैंस फिशर आइडियल इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो हमने ये यहाँ पर अभी इसमें 2 पार्ट हमें प्रूफ करना है, एक तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। तो हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया है बच्चों। तो अब हमें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करना है। तो वीडियो को आप पॉज करके और पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें करना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में डाटा यही है, आपकी जो है सम यही इस्तेमाल करना है हमें। P01 हमें लिखना ही लिखना था। अब हम निकालेंगे इसका Q01 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये होता है सिग्मा। P और Q को इंटरचेंज करना है तो P ये हो जाएगा आपका Q1, या इसी में ही रहने दो। हाँ, प्राइस को क्वांटिटी में और क्वांटिटी को प्राइस में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा आपका Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1। ये है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। P0 Q1 840, P0 Q0 हमारे पास आया है 740, Q1 P1 1200 और P1 Q0 आया है 1060। अब हमारे पास जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है कि P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी वैल्यू इंडेक्स नंबर होना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर होना चाहिए। तो अब हमने इसमें वैल्यूज डालते हैं। एक ही अंडर रूट में लिख देता हूं मैं। P01 की वैल्यू आई है 1060 अपॉन 740 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 840 मल्टीप्लाई बाय 840 अपॉन 740 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 1060। अब आप देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया और आपका 840 भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 1200 का स्क्वायर और नीचे आ गया 740 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो ये बाहर निकल ही जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो अब आप देखिए 1200 क्या है, सिग्मा P1 है, P1 Q1 है, और ये 740 हमारा सिग्मा P0 Q0 है। तो हेंस अब हम ये बोल सकते हैं कि हेंस फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड सेटिस्फाई किसको, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर, और ये हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इस तरह से हम ये हमने सेटिस्फाई यहीं पर कर लिया, इक्वल टू RHS बोल सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो फिशर आइडियल इंडेक्स है उसने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, जिसमें हमें 2 टेस्ट सेटिस्फाई करने थे, हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो 4 का बी पार्ट आपका टाइम सीरीज का क्वेश्चन है कि फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा एंड एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020, यानी 2020 का हमें प्रॉफिट निकालना है, और फिर हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट। तो आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं, सॉरी ये टी और वाई दिया हुआ है, ईयर्स और सेल। हमें पहले एक्स निकालना है, इनमें से हमने 2016 को अपनी मर्जी से ही यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2 और 3 हो गया। फिर अब हमें यहाँ पर सिग्मा वाई भी निकालना है, सिग्मा एक्स भी निकालना है, जो भी है, और फिर आपका सिग्मा ऑफ एक्स वाई भी निकालना है, और यहाँ सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी है। देखिए पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4, 1, 0, 1, 4 और 9, और x इंटू वाई 15 इंटू 2 -30 हो गया, -17 हो गया, यहाँ 0, 21, 1 दूना 46 और 24 दिया 12। सबको ऐड कर दो, यहाँ n मेरे पास 2, 4, 6 हो गए, 7, 5, 12, 1, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 120 हो गया, 4, 3, 7 और 1, 8, 8, 7, 15, 5, 20, यानी 2, 2 और 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। ये दोनों कैंसिल, सिग्मा एक्स हो गया 3, और यहाँ पर 7 यानी 47, तो इसका सम आ गया, और यहाँ पर आ गया 6 और 2, 8 और 1, 9, और 7, 4, 11, 12, 13, तो ये हो गया 2, और ये बच गया 9, 4, 13, यानी 92 आ गया। और सिग्मा एक्स स्क्वायर 8 और 8 16, 16 और 9 25 हो गया। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है वो इक्वेशन है आपका y = a + bx। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा y = na + b सिग्मा x, और सिग्मा x y = a सिग्मा x + b सिग्मा x स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में हम यहाँ से वैल्यूज को पुट करके दो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे a और b के फॉर्म में। तो यहाँ पर सिग्मा y मेरे पास है 120 = n है 6a, और b है मेरे पास, b तो है ही है, और सिग्मा x मेरे पास आ गया 3। इस तरह से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और सिग्मा एक्स वाई आपका 92, a सिग्मा x यानी 3a + b सिग्मा x स्क्वायर यानी कि 25 आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया या कुछ और आ गया, 4, 1, 5 और 5, 10, 10 और 9, 19 आएगा, सॉरी, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 और 5 10 और 9 19 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 19 आ गया।
अब इन दोनों इक्वेशन को यानी बाय सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। तो बाय सेकंड एंड थर्ड एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर दो तो इस इक्वेशन को आप 2 से यानी कि थर्ड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 120 इक्वल टू 6a प्लस 9b, तो सॉरी 3b, और ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 184 इक्वल टू 6a प्लस 1938b, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 64 और यहाँ माइनस का 35b आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 64/35, और इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 64/35 को बच्चों, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आना चाहिए 1.82 के आसपास आ जाएगा। अब हमें इस b की वैल्यू किसी भी सेकंड या थर्ड में रखनी है, तो बाय सेकंड रख लेते हैं हम बाय सेकंड इक्वेशन में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हम जो है फिर आपको यहाँ पर मिटा करके फिर वैल्यू बताएंगे। तो हाँ जी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू 1.82 आ गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं या थर्ड में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सेकंड में रखेंगे तो बाय सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है 120 इक्वल टू 6a प्लस b की यानी 3 इंटू 1.8, ये इधर ले आएंगे तो 120 माइनस 3 दूना 6, 18 तिया 54 इक्वल टू 6a, तो 46 और 4 50, 50 100, ये बच गया 9 में से 4 5 गया 4, और ये बच गया आपका 114.54 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8। तो 114.54 को यदि हम इसको डिवाइड कर लें तो 120 में से हमारे पास माइनस करेंगे तो 114.54 आ जाएगा। 114.54 में हाँ, और इसको 114 यानी कि इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास इसका 114.54 डिवाइडेड बाय 114.54 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 19.09 हमारे पास ये a आ गया। तो हमारे पास जो 19.09 इक्वल टू जो a आ जाएगा, इस वैल्यू को हम a और b हमारे पास दोनों आ गया। अब हम अपने इस इक्वेशन में जो कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू a यानी 19.09 प्लस b कितना है प्लस 1.82b आ गया, 1.82x आ गया। तो इस तरह से हमारे पास वो इक्वेशन बन गई। अब आपसे इस क्वेश्चन में उसने 2000 सन क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन था हमारा कि इसमें बोल रहा था कि आपको 2020 का भी निकालना है। तो अब आप फॉर 2020 x कितना आ जाएगा, 2020 में से आपने 2016 लिया था ओरिजिन, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इस तरह से आप इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो 19.09 प्लस 1.82 इंटू 4, 4 दूना 8, 18 चौक 72 प्लस 19.09, तो 9 37 और 1907 26, तो 26.37 थाउजेंड्स में है ये, पर थाउजेंड में। तो इतना आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा सन 2020 में। इसमें एक लाइन और था कि व्हाट इज द एवरेज एनुअल चेंज इन द प्रॉफिट। तो एवरेज एनुअल चेंज जो होता है प्रॉफिट का, वो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो इसी में जो बी पार्ट था
क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट इज द एवरेज एनुअल चेंज। तो एनुअल जो चेंज है, एवरेज एनुअल चेंज जो होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होना, वो आपका जो बी की वैल्यू आई है, जो स्लोप होता है, इस इक्वेशन का जो स्लोप होता है वही होता है। तो द एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज की जो बात चल रही थी क्वेश्चन में, एवरेज इंक्रीज की तो एनुअल चेंज के एवरेज एनुअल ऐसे लिख दो, एवरेज एनुअल चेंज जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन हमारा बी के द्वारा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन बी है, और बी हमारे पास कितना आ रखा है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी 1.82, यानी 1.82 आ गया है। तो ये आपका एवरेज एनुअल चेंज को शो कर रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन जो है इन लैक्स में है, ये सॉरी इन थाउजेंड्स में है। क्वेश्चन आपका इन थाउजेंड्स में ही दिया हुआ है। अगर आप लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सेल इन 1000 में दिया हुआ है, तो यहां पर आप 1000 लिख दो, 1000। तो इस तरह से 1 लाख इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1820 1820 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है आपको एक लाइन और उसमें इतना ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आ गया है, ठीक है। और आपको मैंने चारों क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूं। और हर एक सीट पर आपको अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखना है। और जो पिछले क्वेश्चन है 1, 2 और 3 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू बच्चों।